राजगृह नगर में प्रतिवर्ष एक विशेष समारोह होता था, जिसमें नटों के खेल का आयोजन भी होता था। एक बार जब नटों का खेल हो रहा था, तब राजगृह नगर के श्रेष्ठी का उग्रसेन नाम का पुत्र एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसी से अपना विवाह कर नटों के साथ हो लिया। उग्रसेन नगर श्रेष्ठी का पुत्र था, सबसे बड़े धनी का पुत्र था, लेकिन एक नट कन्या एक मदारी की लड़की के प्रेम में पड़ गया और मदारी हो गया। आदमी जिससे प्रेम करता है वैसा ही हो जाता है। प्रेम सावधानी से करना, प्रेम अपने से श्रेष्ठ से करना। अपने से निकृष्ट से प्रेम करोगे तो वैसे ही हो जाओगे, जिससे प्रेम करोगे वैसे ही हो जाओगे। तुमने जिससे दोस्ती की उसी जैसे हो जाओगे। सुसंस्कृत परिवार का बेटा ऐसे गांव-गांव घूमने वाले सड़क छाप लोगों के साथ हो गया। मोह गिराता है, मोह उठा भी सकता है। अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो तुम आकाश की तरफ उठने लगोगे। जब तुम बुद्ध के प्रेम में पड़ते हो तो तुम में बुद्धत्व छाने लगता है। इसीलिए साधु संघ की, सत्संग की बड़ी महिमा है। उसका मतलब इतना है कि उनके प्रेम में पड़ जाना जो तुमसे आगे गए हैं। अपने से पीछे लोगों के प्रेम में मत पड़ना, नहीं तो तुम गिरोगे। वह उग्रसेन उनके साथ घूमते घूमते थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया। और तो सीखता भी क्या, नट से प्रेम करोगे नट हो जाओगे। फिर एक दिन उत्सव में भाग लेने वह भी राजगृह आया। लोक लाज भी खो दी, संकोच भी खो दिया। यह भी फिक्र न की कि उस गांव में मेरा पिता सबसे बड़ा धनी है, प्रतिष्ठित है। उस गांव में मैं मदारियों के खेल दिखाऊं, यह उचित है। खेल से ज्यादा तो लोग उसको देखने इकट्ठे हुए कि यह कैसा दुर्भाग्य, इतनी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतने संस्कार, इतनी सभ्यता में पैदा हुआ आदमी और ऐसा हो गया। उस दिन जब बुद्ध भिक्षाटन को निकले तो उग्रसेन 60 हाथ ऊंचे 2 भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने वाला ही था। लेकिन बुद्ध को देखकर सभी दर्शक उग्रसेन की ओर से मुख मोड़कर बुद्ध को ही देखने लगे। यह प्रसादपूर्ण बुद्ध का आगमन, यह उनके पीछे भिक्षुओं का आगमन, यह बुद्ध का अचानक वहां आकर खड़े हो जाना। लोग भूल गए तमाशा, लोग भूल गए उग्रसेन को, लोग भूल गए मनोरंजन को। यहाँ आ रहा है कोई जिसका मन समाप्त हो गया है। उग्रसेन उदास होकर बैठ गया। बुद्ध ने उसे उदास देख अपने एक शिष्य महामोदगलायन से कहा, मोदगलायन, उग्रसेन को कहो अपना खेल दिखाए और मैं भी उसका खेल देखूंगा, प्रसन्न होकर दिखाए। उग्रसेन का पिता बुद्ध का शिष्य था। बहुत बार रोया था बुद्ध के पास, बहुत बार कहा था कि क्या होगा मेरे बेटे का, यह कैसा पतन हुआ। शायद इसीलिए बुद्ध उस दिन गए ताकि उग्रसेन को खींच ले। उग्रसेन का तमाशा देखा सिर्फ इसीलिए कि उग्रसेन के भीतर बुद्ध के प्रति थोड़ा भाव पैदा हो जाए। बुद्ध ने कहा, मैं भी तेरा खेल देखने आया हूं उग्रसेन। अब बुद्ध को क्या इस खेल में रस हो सकता है। सारे संसार का खेल जिसके लिए व्यर्थ हो गया है। लेकिन अगर उग्रसेन को अपनी तरफ लाना था तो उग्रसेन की तरफ जाना पड़ा। उग्रसेन अति आनंदित हो गया। ऐसा धन्य भाग कि बुद्ध और उसका तमाशा देखने आए। उसने बहुत तरह के खेल दिखाए, बड़ी उमंग और उत्साह से। तब बुद्ध ने उससे कहा, उग्रसेन, ये खेल अच्छे हैं, लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, लेकिन तमाशा आखिर तमाशा है। तमाशे में ही जिंदगी गवा देगा। मनोरंजन ठीक है, असली बात तो तब घटती है जब मनोभंजन होता है। इसी तरह तो संसार है। संसार का अर्थ होता है मन के पीछे चलना। मनोभंजन चाहिए, बुद्ध ने कहा। और यह भी कोई कला है। अगर कला ही सीखनी है तो मैं तुझे सिखाऊं। रस्सी पर चलने में क्या रखा है, यह तो 60 हाथ ऊंची बंदी है ना। मैं तुझे शिखरों पर चलना सिखाऊं, बादलों पर चलना सिखाऊं। मैं तुझे ध्यान में सजना सिखाऊं।
उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है, और जो ध्यान में चलता है उससे बड़ा कुशल कोई कलाकार नहीं है। ध्यान में जो संभल जाता है एक दिन समाधिस्थ हो जाता है। तूने अपने को रस्सी पर संभालना सीखा, इतने समय में तो तू ध्यान भी संभाल सकता था। उग्रसेन, बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन मरण के पार जाने की कला सीखनी चाहिए। तू आ, मेरे पास आ, मैं तुझे वह परम कला सिखाऊंगा। और तब बुद्ध ने यह गाथा कही, भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो और वर्तमान को भी छोड़ो। इस तरह इन्हें छोड़कर संसार के पार हो और मुक्त मानस होकर तुम फिर जन्म और जरा को नहीं प्राप्त होगे। उग्रसेन के मन में जैसे बिजली कौंध गई। बात तो सच है, और उसे भी समझ में आ गई यह बात कि नटी के प्रेम में पड़ा तो नट हो गया। काश बुद्ध के प्रेम में पड़ जाऊं तो फिर बुद्धत्व मेरा है। और उसने भी देखी बुद्ध की यह महिमा, बुद्ध की यह शांति, बुद्ध का यह रूप, बुद्ध का यह आनंद, बुद्ध का यह प्रसाद, बुद्ध की यह सुगंध। उग्रसेन तो एक क्षण में बुद्ध का हो गया, एक क्षण में भिक्षु हो गया। सोचा भी नहीं, उतरा रस्सी से और चरणों में गिर गया। उस गिरने में ही क्रांति घट गई। और जब वह मरा तो अहर्त्व को पाकर मरा। वह सच में ही परम विद्या को उपलब्ध होकर मरा। अहर्त्व का अर्थ होता है जिसका ध्यान समाधि बन गया। अहर्त हो गया जो, जिसके सारे शत्रु नष्ट हो गए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, तृष्णा सब समाप्त हो गए, जो सबके पार आ गया। बुद्ध ने अपना वचन पूरा किया। बुद्ध के वचन कभी खाली नहीं जाते। जिनमें हिम्मत है बुद्धों के साथ चलने की, वे निश्चित पहुंच जाते हैं।